अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज सोनियाज किचन में बनने जा रहे हैं चाइनीज़। दो डिशेस हैं, एक एग फ्राइड राइस विद वेजिटेबल्स एंड सेकंड चिकन शाशलिक। अगर आप लोग इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करेंगे तो आई एम श्योर कि आप लोग चाइनीज़ रेस्टोरेंट पे जाना भूल जाएंगे। इतनी टेस्टी, बिल्कुल चाइनीज़ रेसिपी का इसका टेस्ट है। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। शिमला मिर्च चाहिए हमें, प्याज चाहिए चकोर कटे हुए, बंद गोभी, शिमला मिर्च। ये अब जो मैं इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ ये राइस के लिए हैं। ये जो मटर और गाजर हैं ये मैंने हल्की सी बॉईल कर ली हुई हैं। कॉर्नफ्लोर, चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका यानी वाइट विनेगर, और ये दादर मिर्च, लाल मिर्च, नमक और ऑयल या घी। ये चिकन है, इसको मैंने मैरिनेट कर लिया हुआ है। उसकी मैंने वीडियो बनाई थी मैरिनेशन की, वो बाय मिस्टेक सेव नहीं हुई, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर मैंने क्या क्या कुछ ऐड किया है। ठीक है, या आपने 1.5 कप बोनलेस चिकन लेना है। इसके अंदर आपने 1 अंडा डालना है। काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चों की 2 चुटकियाँ, दादर मिर्च की 1 चुटकी, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, कॉर्नफ्लोर 1 खाने का चम्मच और मैदा 2 खाने के चम्मच। ये सब कुछ लगा के आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें और इसी में इसको मैरिनेट करना है। और जब ये 10-15 मिनट से ज़्यादा इसको मैरिनेट नहीं करना क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डला हुआ है। तो कॉर्नफ्लोर अगर आप ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करते हैं तो फिर वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, चले जी आए अब हम लोग राइस बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइस मैंने भिगो के बॉईल करके, 1 कनी रह गई थी, मुकम्मल उसको मैंने नहीं अभी पकाया, 1 कनी रह गई है और वो मैंने एक साइड पे स्टेन होने के लिए रखे हुए हैं। ये मैंने घी के अंदर डाला है जी लहसुन का पेस्ट, अदरक नहीं, सिर्फ लहसुन। और ब्राउन नहीं करना, हल्का सा बस सॉटे करना है 10 सेकंड्स के लिए। इसके अंदर ये 2 अंडे हैं, ये फेंट लिए हैं मैंने। कुछ इंग्रेडिएंट्स मिसिंग हो गए हैं स्टार्ट से, वो मैंने अलग रखे हुए थे, वो मुझे बताना याद नहीं रहा, लेकिन आप रेसिपी को फॉलो करें। ये अंडे अच्छी तरह हमने इस ऑयल में भून लेने हैं। और ये राइस हैं जो मैंने बॉईल करके स्टेन होने के लिए रखे हुए हैं। ये अंडे जब पक जाएंगे इसके अंदर हम फिर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। ये जो मटर है और गाजरें, ये मैंने हल्की सी 1-2 मिनट के लिए समझ लें कि मैंने बॉईल की हुई हैं, क्योंकि ये सख्त होती हैं। फिर मेरे बच्चे हैं, ऑप्शनल है, बॉईल करना चाहें तो ठीक है, वरना ना भी करना चाहें तो इट्स ओके। बंद गोभी और शिमला मिर्च बॉईल नहीं की हुई, वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हम इसके अंदर जो सारे स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करके। चाइनीज़ खानों में हमेशा ऑयल की मिकदार कम रखें। अब देखें बिल्कुल ऑयल नज़र नहीं आ रहा, जितना ऑयल कम होगा उतना अच्छा खाना बनेगा आपका। सिरका हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस डालेंगे 2 खाने के चम्मच, काली मिर्चें 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे और सॉल्ट हम इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून। और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको ढक्कन दे के पकाएंगे। मटर बॉइल्ड है और गाजरें बॉइल्ड हैं और कोई सब्जी बॉइल्ड नहीं है, और चावल बॉइल्ड हैं ऑब्वियसली। घी जितना कम होगा चाइनीज़ टेस्ट उतना इन्हांस होगा, उतना अच्छा आएगा। छोटी छोटी सी ये टिप्स हैं, इनको फॉलो करके खाना बनाएं, इंशाल्लाह इट विल अमेजिंग।
चाइनीज़ खाना पकाना आसान है, मतलब पकाने में टाइम नहीं लगता। जो इसकी प्रिपरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। प्रिपरेशन में मेरा बहुत, मतलब वेजिटेबल्स कटिंग करनी होती हैं, मैरिनेशन और ये वो, तो मैरिनेशन में एग्जैक्टली टाइम लगता है। पकाने में इसका कोई टाइम नहीं है। अगर आपके मेहमान बैठे हुए हैं तो ये और जितना फ्रेश बना हुआ हो चाइनीज़ उतना ही अच्छा लगता है। अगर हम ये कहें ना कि हम बना के रख लें तो नहीं, वो आपको वो टेस्ट नहीं होगा जो बिल्कुल फ्रेश खाने का टेस्ट होता है। चाइनीज़ फ्रेश ही अच्छा लगता है। अगर मेहमान बाहर बैठे हैं, आप प्रिपरेशन करके रख लें अपनी हर चीज़ की, वेजिटेबल्स वगैरह काट लें, मैरिनेशन कर लें। चिकन फ्राई करना है तो वो भी बेशक कर लें, लेकिन पकाएं नहीं। ये पका हुआ पहले से बिल्कुल टेस्टलेस हो जाता है। अब ये बॉईल किए हुए चावल हैं, मैं ये सारे ये ऐड करूँगी और नरम हाथों से हम इनको मिक्स करेंगे। चावलों का हलवा नहीं करना। चलें जी, मैं मिक्स करके आती हूँ। जी, ये मिक्स हो गए हैं। आप इस पॉइंट पे चाहें तो हाफ कप गरम पानी करके यहाँ इस पॉइंट पे चावलों पे डाल दें, ताकि अंदर स्टीम अच्छी बन जाए। गरम पानी डालना है हाफ कप, लेकिन मैंने नहीं ऐड किया क्योंकि मैंने अपना जो दम देने वाला ऊपर वाला कपड़ा है वो मैंने अंदर से गीला कर लिया था। फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पे इसको दम पे लगा देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट। जब तक चावलों को दम आ रहा है, हम लोग दूसरे चूल्हे पे ये जो मैंने मैरिनेट किया हुआ है चिकन, इसको हम फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने चावल बनाने से पहले मैरिनेट किया था। चावल बनने में 10 से 15 मिनट लगे होंगे। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। वन बाय वन मैरिनेशन इतनी होनी चाहिए कि जो इसका बैटर है वो चिकन के ऊपर लगा हुआ हो, मतलब जब आप बोटी उठाएं तो वो चिकन उसके साथ लिपटा हुआ हो। ऐसे इतना पतला नहीं होना चाहिए कि आप बोटी उठाएं और वो सारा नीचे ही बह जाए। ये देखें, मैंने उठाया है तो ये बिल्कुल भी नीचे नहीं, टप टप नहीं हो रही इस बैटर की। ठीक है, हल्की फ्लेम पे हम इसको लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे, जिसमें ये चिकन भी गल जाएगा अच्छी तरह से। चिकन थोड़ा सा कच्चा भी रह जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने जब दोबारा इसको जब सॉस में इसकी पकाएंगे तो जो इसमें कच्चापन रह जाएगा वो वहाँ पे कवर हो जाएगा। यहाँ पे हमने फुल नहीं पकाना, लाइक 80% तक हम यहाँ पे इसको फ्राई करेंगे। अभी नहीं हिलाएंगे। जब बैटर आप देखेंगे साथ चिपक गया है, फिर हम इस सारे चिकन को टर्न कर देंगे। अगर आप लोग उसको डीप फ्राई करना चाहें तो एज़ यू विश डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैं हमेशा उसको फ्राई पैन पे ही करती हूँ। अगर आप कढ़ाई वगैरह में डीप फ्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। सीरियसली ये बहुत मज़े की रेसिपी है। इस तरह जब ये कोटिंग होगी और फिर आप उस सॉस में खाएंगे ना, तो मैं कह रही हूँ कि आप किसी भी अच्छे चाइनीज़ रेस्टोरेंट वाला टेस्ट अपने घर में पाएंगे, और इतने कम पैसों में इतना अच्छा खाना आपको मिल जाएगा। बस लाइट गोल्डन ब्राउन करके हम निकाल लेंगे। और दूसरी तरफ ये चावल दम पे पड़े हुए हैं अभी। जब तक ये हमारी सॉस और शाशलिक रेडी होगी तो इंशाल्लाह चावल भी हमारे रेडी हो जाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिले तो बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। देखिए अब ये रेडी है। मतलब थोड़ा सा अगर कच्चा भी रह जाए तो कोई मसला नहीं है। अभी हमने इसको सॉस में और पकाना है, वहाँ पे मज़ीद ही अच्छी तरह से गल जाए सारा। अब हम ऑयल में से निकाल लेंगे अपना चिकन।
डिटेल्ड वीडियो आज मैंने डाली है, थोड़ी लंबी है, लेकिन फिर लोगों की कंप्लेंट कि उनको समझ नहीं आ रहा, वीडियोस बहुत शॉर्ट हैं, तो आज मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो में ट्रिम कम की है। चलें जी, फ्राई हो गया। अब हम लोग इसकी सॉस रेडी करते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, इन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो। देखिए मैं बहुत कम ऑयल ऐड किया हुआ है मैंने, 3 से 4 खाने के चम्मच होंगे। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह खाना बहुत अच्छा बनेगा और ख़राब नहीं होगा। लहसुन है, सिर्फ अदरक नहीं है। हम लहसुन को हल्का सा सौटे करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे, और इसके अंदर फिर हम वेजिटेबल्स डाल देंगे। वेजिटेबल्स में क्या है, शिमला मिर्च चकोर कटी हुई 2 चम्मच होंगे, और एक छोटे साइज़ का प्याज है चकोर कटा हुआ। इसको बस हमने इतना सौटे करना है कि सब्जियों के अंदर से वो जो कच्ची कच्ची स्मेल आती है ना, वो ख़त्म हो जाए। लाइक 1 मिनट के लिए हम इसको सौटे करेंगे, घी के अंदर फ्राई करेंगे। 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम लोग इसके अंदर अपना जो फ्राई किया हुआ चिकन है वो ऐड करेंगे। बहुत इजी रेसिपी है। इजी रेसिपी तो है ही है, लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा है। कई तरीक़ों से शाशलिक बनता है, ये मेरा अपना स्टाइल है, मैं इस तरीके से बनाती हूँ। मंचूरियन भी आप इसको कह सकते हैं। ये हम सारा चिकन इसमें ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद हम लोग इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में इसमें डलेगा थोड़ी सी लाल मिर्चें, थोड़ी सी दादर मिर्चें, चीनी, काली मिर्चें, नमक, सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस, बस। और उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे केचप। सिरका ऐड हो रहा है, 1 खाने का चम्मच इसमें सिरका जाएगा, 2 खाने के चमचे इसमें चिली सॉस जाएंगे, और 2 ही खाने के चमचे इसमें जाएगा सोया सॉस। क्योंकि हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी लाल मिर्चें, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको भून लेंगे, ताकि उसका जो लाल मिर्चों का कच्चा पानी है वो ख़त्म हो जाए और वो अच्छी तरह से भूनी जाए। और इसमें चीनी भी डलेगी। ये नमक है। नमक हम हमेशा चाइनीज़ खानों में कम रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सॉसेजेस डलती हैं उसके अंदर अपना ही सॉल्ट काफ़ी सारा होता है। काली मिर्चें डल रही हैं, लाल मिर्चें बिल्कुल चुटकी 1 डलेगी। दादर मिर्च थोड़ी सी, और ये चीनी है तकरीबन 1-1.5 खाने का चम्मच। वैसे हमने सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस डाला है, उसका भी पानी है, उसमें भी हम लोग अगर भून लें तो ठीक है। हाँ जी, ये भुनी गई हैं मिर्चें भी, चिकन भी और वेजिटेबल्स भी। अब हम इसके अंदर 1.5 मग पानी का ऐड करेंगे सॉस बनाने के लिए। मुझे खुशबू आ रही है इस वक्त इसकी, टू मच टेस्टी। आप ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा, हाईली रिकमेंडेड और ख़राब नहीं होगी ये। अगर आप इन्हीं स्टेप्स के साथ बनाएंगे तो बिल्कुल मैं 100% गारंटी देती हूँ कि खाना ख़राब नहीं होगा। बग़ैर किसी डर के बनाएं, और आप जब ये चखेंगे ना कि आप कहेंगे कि वाओ इतना टेस्टी। पानी इसमें 1.5 कप मैंने ऐड किया है। आप पानी की जगह पे चिकन स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं, यखनी चिकन की। अगर 2 ऑप्शंस हैं, या तो पानी ऐड कर लें
चिकन की यखनी ऐड कर लें, या फिर टमाटरों का सूप बना के आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने पानी ऐड किया। अब हम सिर्फ इसको बॉईल आने तक वेट करेंगे और स्लो फ्लेम कर देंगे। बॉईल आ गया है। अब इस स्टेप पे हम इसके अंदर टमाटो केचप एक पूरा कप भर के ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर पानी ऐड किया है। हमने इसके अंदर वो टमाटरों का वो नहीं, अगर हमने इसके अंदर टमाटरों वाला पानी ऐड किया होता तो टमाटो केचप कम डलती। लेकिन मैंने ऐड किया है यहाँ पे टमाटो केचप। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ मैंने एक कप में 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर पानी के अंदर हाफ कप में बना लिया हुआ है। और जब इसको हल्का सा बॉईल आएगा, ये देखें बॉईल आ गया है इसको, अब मैं इसके अंदर अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी थिकनेस के अकॉर्डिंगली ये कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी। जो मैंने पानी में मिक्स किया कि मुझे इतना चाहिए थिक। जिस चीज़ में भी कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं ना आप लोग, वो फ्रेश जितनी फ्रेश वो खाएंगे जितना तो उतनी ही अच्छी लगेगी। अगर आप लोग उसको दोबारा गर्म करेंगे तो उसका टेस्ट वो नहीं रहेगा, वो टेस्ट लेस हो जाएगी। कॉर्नफ्लोर वाली चीज़ें स्पेशली एडवाइस है कि फ्रेश बनाएं और फ्रेश खाएं। सूप जिस तरह हो गया, चाइनीज़ हो गई, मैरिनेशन हो गई। मैरिनेशन भी इसकी ज़्यादा टाइम हम नहीं कर सकते, कॉर्नफ्लोर जिन चीज़ों में ऐड होता है। माशाल्लाह देखें, वाओ व्हाट अ थिकनेस, कितनी ज़बरदस्त थिक हुई है ये। आप अपने घर में बनाएंगे ना, फिर आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि कैसी बनी है। पिक्चर्स भी सेंड किया करें। बस हम अब इसकी फ्लेम ऑफ करने लगे हैं और अपने चावलों का दम उठाएंगे कि वो कैसे बने हैं। वाओ, चावलों में से बहुत ही मज़े की खुशबू आई है, देखें ज़रा। वाओ वाओ वाओ। आई होप कि मैं आप सबको ट्राई करवा सकती, लेकिन नहीं, आप लोग इंशाल्लाह अपने घर में बनाइएगा, ऐसा ही रिज़ल्ट आएगा। चलें जी, ये फाइनल सर्विंग है इसकी। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और अब हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक बहुत मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।